हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं टाइप ऑफ कैश बुक के बारे में कि जब आपके बिजनेस में कैश बुक बनाई जाती है वो कितने तरीके से आप बना सकते हो, कितने तरीके से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखने को पूछा जा सकता है या फिर आपको जो है क्वेश्चन में ही बोल दिया जाएगा कि आप जो है डबल कॉलम बनाइए या ट्रिपल कॉलम बनाइए। तो उस केस में जो है आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन सब में फ़र्क क्या है और ये कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जाइए पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैश बुक क्या होती है गाइस? कैश बुक होती है एक ऐसा अकाउंट, एक कह सकते हैं आप, जहाँ पे कैश से रिलेटेड आपके सारे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपके बिजनेस में कोई कैश आया है या फिर कैश गया है तो वो उस अकाउंट में जो है मेंटेन किया जाता है। तो उस सिचुएशन में उसको कहा जाता है कैश बुक। अब आपके कैश बुक बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मशीनरी बनाने का एक ही तरीका है, डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो वो आप डेबिट साइड रखोगे और कुछ सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड रखोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो क्रेडिट साइड उसकी एंट्री करोगे। तो उस सिचुएशन में क्या है कि एक ही तरीका है, वही मेंटेन करने के लिए हर जगह यूज़ किया जाता है। लेकिन कैश बुक में आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि कैश बुक आप जो है सिंगल कॉलम बुक भी बना सकते हो, कैश बुक विद डिस्काउंट भी बना सकते हो, कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट भी बना सकते हो एंड पेटी कैश बुक भी बना सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो है नॉर्मल जो 4 पॉपुलर तरीके हैं उसके थ्रू आप कैश बुक बना सकते हो। और कैसे उसका फॉर्मेट बनता है देखिए। पहला जो है सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कि सिंगल कैश बुक। उसमें क्या होता है, उसमें जो है नॉर्मल कैश बुक आपकी होती है जैसे अदर अकाउंट्स होते हैं। इसमें जो है अमाउंट का जो जगह है वो सिर्फ एक ही होता है, सिंगल होता है। यहाँ पे जो है इसमें सिर्फ कैश का ही अमाउंट जो है लिखा जाता है। जैसे सिंगल कैश बुक यानी सिर्फ कैश का अमाउंट यहाँ पे ऐड होगा या फिर जो जा रहा है वो डिडक्ट होगा। और यहाँ पे हैज़ 1 अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। दोनों साइड में एक ही अमाउंट का कॉलम होता है। All cash receipts are recorded on the side, on the debit side and or the cash payment on the credit side। देखिए जितनी भी आपकी रिसिप्ट होंगी वो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। और जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, क्रेडिट साइड। जैसे आपने कुछ सामान बेचा है और आपके पास कैश आया, सेल की है और कैश आया, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा सेल के थ्रू आपका अमाउंट, ठीक है, टू सेल, और यहाँ पे आपका जो है अमाउंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने जो है परचेज की है तो यानी कि कैश आपके हाथ से चला गया तो यहाँ पे परचेज अकाउंट से करके आपका अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये सिर्फ सिंगल होती है, बहुत ही नॉर्मल होती है, जहाँ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियोज और अमाउंट, सिंपल, ये 4 आपके एक साइड के कॉलम बनते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। वहीं अगर आप जो है दूसरी कैश बुक देखें, दैट इज योर कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक आप बोल सकते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे आप कैश बुक भी मेंटेन कर रहे हो, साथ ही साथ जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है या फिर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दोनों भी आप यहाँ पे लिखते हो। अब इसका मतलब क्या है कि जो कैश से रिलेटेड डिस्काउंट आपके आए जा रहे हैं वो दोनों आप यहाँ पे मेंटेन साथ साथ करके चल रहे हो। तो ये होता है कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। अब देखिए कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम हैज़ 2 अमाउंट। यहाँ पे 2 अमाउंट आपको दिखेंगे, ये अमाउंट, एक ये अमाउंट, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। यहाँ भी एक कैश का, एक डिस्काउंट का। अब यहाँ पे जो है एक कैश का है और अनदर इज फॉर डिस्काउंट फॉर ईच साइड, दोनों साइड के लिए। अब देखो ऑल कैश रिसिप्ट, जितनी भी कैश की आपके रिसिप्ट हो रही है वो तो आपकी डेबिट में ही जाएगी ऑब्वियसली। अब अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप कैश रिसीव कर रहे हो तो आप डिस्काउंट दे रहे होगे। जैसे कि आपने जो है आपने जो है सेल्स की है, आपने कहा कि अगर तू अभी मुझे कैश देता है तो मैं तेरे को 5% 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने आपको कैश दिया और कैश के साथ साथ जो है आपके पास फिर डिस्काउंट भी चलेगा, क्योंकि एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बनेगी। तो कैश और डिस्काउंट दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। दूसरी तरीके से समझिए, जो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो दैट इज एन एक्सपेंस फॉर यू। डिस्काउंट जो आप अलाउ कर रहे हो दैट इज अ एक्सपेंस फॉर यू, और जो भी एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कैश और डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। वहीं अगर आपने जो है कैश में परचेज किया है और आपको डिस्काउंट मिला है तो आपके हाथ से कैश चला गया, तो कैश चला गया तो यहाँ पे
साथ ही साथ डिस्काउंट भी वहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। और डिस्काउंट आपको मिल रहा है यानी यू आर रिसीविंग इट, तो डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी कि ये इनडायरेक्ट इनकम होती है, और जब भी इनकम होती है वो आपकी क्रेडिट होती है, तो इसलिए क्रेडिट साइड आपकी जो है डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। यहाँ पे वही बताया गया है, ऑल द कैश रिसिप्ट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसी का एक और मेथड बच्चे बनता है, अगर वहाँ पे लिखा गया है डबल कॉलम कैश बुक, तो वहाँ पे जो है डबल कॉलम, ये भी आपका डबल कॉलम है, पर यहाँ पे इसको नाम दिया गया है कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। एक आपका डबल कॉलम जब बोला जाए तो वहाँ पे आपका कैश और बैंक साथ साथ चलते हैं, यानी कि फॉर्मेट सब सेम रहेगा, और कैश और बैंक यानी कि ये दोनों कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे, जहाँ पे कैश और बैंक का दोनों का साथ साथ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो वहाँ पे भी कैश और बैंक जब भी बढ़ेंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और कैश और बैंक जब भी घटेंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब जैसे बैंक से आपने पैसा निकाला तो एक ही एंट्री का दोनों जगह इफेक्ट पड़ जाएगा कि बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है। या फिर उसका उल्टा कर लीजिए कि बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक यहाँ पे फिर डेबिट हो जाएगा और कैश यहाँ पे फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से आपके कैश प्लस बैंक बुक एक साथ आप चला सकते हो, जिसको आप डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हो। नेक्स्ट इज योर 3 कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पे 3 कॉलम कैश बुक में क्या है, यहाँ पे आप 3 चीज़ें एक साथ मेंटेन करते हो। इसमें 3 कॉलम होते हैं, एक आपका कैश का कॉलम, दूसरा आपका बैंक का कॉलम, तीसरा आपका डिस्काउंट का कॉलम। अब देखो डेबिट जो है इस तरीके से आपका ये कैश बुक बनता है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश एंड बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश एंड बैंक। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं। अभी तक हमने अलग अलग देखा था, कैश को देखा था एक बार हमारा जो है डिस्काउंट के साथ, एक बार हमने कैश को क्या देखा था, नॉर्मल देखा था, और कैश को बैंक के साथ भी हम डिस्कस किया। तो अब क्या है, दोनों को साथ साथ लेके चल रहा है। बहुत ही स्टड बंदा है ये हमारा, बहुत ही खुशनसीब इंसान है कि सबको साथ लेके चलता है। तो कैश जो है बैंक वाले को भी साथ लेके जा रहा है और डिस्काउंट वालों को भी साथ लेके जा रहा है, एक इधर बीच में ये बेचारा खुशी खुशी लेकर के चल रहा है। तो जैसे एक वीडियो आती है ना एक पर्सन की जिसकी 2 वाइफ्स हैं, दोनों खुश हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छी बात है। तो वो इसी सिचुएशन को देख करके दोनों को ये भी साथ चल रहा है। तो 3 कॉलम कैश बुक। अब कैश की, बैंक की और डिस्काउंट की, अगर कैश आप रिसीव कर रहे हो, बैंक रिसीव कर रहे हो तो डेबिट में, और अगर ये दोनों आपके कम हो रहे हैं तो क्रेडिट में। वहीं डिस्काउंट अगर आप अलाउ कर रहे हो तो यहाँ डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट में। तो ये आपकी इस तरीके से 3 कॉलम कैश बुक बनती है। ठीक है, यहीं पे हमने वो भी लिखा हुआ है, ऑन डेबिट साइड ऑल द रेसिप्ट and deposit into bank and discount allowed are recorded, on credit side all cash payment, withdraw from bank and discount receive are recorded. Now come to petty cash book. अब देखो जब आप कंपनी चला रहे होते हो तो आपके छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि मुझे ये पेन लेना है तो अब इसका खर्चा हुआ 5 रुपये 10 रुपये। ठीक है, मान लो एक मास्क आया है कंपनी में ड्यू टू एनी रीज़न, वो भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमने छोटे छोटे से वो पिस्ते के कुछ मंगा लिए, वो हो गए। ठीक है, अब हो गया मैंने एक कैलकुलेटर मंगा लिया, वो हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेरे कैश में खर्चे हो रहे हैं। लेट सपोज कि जो कैश बुक है उसमें मैं ये छोटी छोटी एंट्रियाँ डाल रही हूँ। ठीक है, 2 मास्क 50 रुपये, 2 पिस्ता 20 रुपये, 2 कैलकुलेटर 80 रुपये, 2 वाटर बॉटल 20 रुपये। तो ये कितनी स्टुपिडिटी हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और ये खर्चे कुछ ऐसे हैं जो कि आम खर्चे हैं, इसको जो है कंपनी में ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं भी करोगे तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, जैसे कि चाय पानी के खर्चे हो गए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपकी कैश बुक से एक अमाउंट निकाल लिया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड, या आपका जितना बड़ा बिजनेस होगा। तो वो जो है पैसा निकाल लिया जाता है और फिर उसी से छोटे मोटे खर्चे निकाले जाते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए एक पेटी कैश बुक बना ली जाती है, ताकि आपको पता चले कि आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए आपके पास कितने पैसे अभी बचे हुए हैं। सो ये बुक होती है जहाँ पे आपका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि छोटे मोटे खर्चे, एक्सपेंसेस जो है जो कैश में हो रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग किया जा सके। द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम। अब ये क्या है, यहाँ पे जो है डेबिट क्रेडिट का रोल नहीं चलता, एक रिसिप्ट की कॉलम बनती है और एक पेमेंट की कॉलम बनती है। यहाँ पे जो मेन कैशियर ने आपको पैसा दिया या फिर आपने जो कैश बुक से पैसा निकाला वो आप यहाँ लिखते हो, डेट पर्टिकुलर कैश बुक का कितना नंबर फॉलियो है और कितना अमाउंट आपने निकाला। और फिर
फिर आप जो है जितनी भी पेमेंट आप करते हो वो आप राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखते हो कि डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अब किस चीज़ के लिए आपका खर्चा गया है, पोस्टेज के लिए, कार्टेज के लिए, और भी यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी कुछ ऐसे खर्चे होते रहते हैं, आप कन्वेंस के लिए, आपका जो है आपकी प्रिंटिंग चार्जेस के लिए, स्टेशनरी चार्जेस के लिए आप जितने मर्जी कॉलम बना सकते हो एंड देन लास्ट में उसका टोटल कर सकते हो। तो इसमें आपको पता चलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के बारे में। जो अमाउंट इसमें आपका जो है बैलेंस बचा हुआ आएगा वो ये दर्शाएगा कि आपके हाथ में अभी कितना पैसा है जो कि छोटे मोटे खर्चों से निपटने के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो ये होती हैं कैश बुक के कुछ टाइप्स, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट योर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहाँ पे कैश बुक विद योर बैंक एंड डिस्काउंट साथ चलती है, एंड एज वेल एज ऑल्सो योर पेटी कैश बुक। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, आपको जो है इसमें ज़रूर मार्क्स मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।